निधिवन का रहस्य क्या है? तो निधिवन का रहस्य जानिए। एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना मोहित हुआ कि वो हर समय वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधिवन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ रात्रि को रास रचाने आते हैं। उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और एक बार उसने निश्चय किया कि वृंदावन जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी की कृपा हुई और आ गया वृंदावन। उसने जी भरकर बिहारी जी का, राधा रानी का दर्शन किया, लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन रुक कर देखता हूँ, इसलिए वो वहीं पर रुक गया और देर तक बैठा रहा। और जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहाँ के पुजारी निधिवन को खाली करवाने लगे तो उनकी नज़र उस भक्त पर पड़ गई और उसे वहाँ से जाने को कहा। तब तो वो भक्त वहाँ से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से वहाँ जाकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारियों द्वारा निकाला गया और आखिर में उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहाँ उसे कोई ना ढूंढ सकता था। और वो आंखें मूंदे सारी रात वहीं निधिवन में बैठा रहा। और अगले दिन जब सेविकाएं निधिवन में साफ सफाई करने आई तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब उन सेविकाओं ने सभी को बुलाया तो लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई आदि दी, लेकिन उसने नहीं ली और ऐसे ही तो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही बेसुध पड़ा रहा। और 5 दिन बाद उसके गुरु, जो कि गोवर्धन में रहते थे, बताया गया। तब उसके गुरुजी वहाँ पहुँचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वो ऐसे ही रहा और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे वो कलम और कागज देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो पाया कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया था और उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, गुरुजी, मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं, और मैं आपकी कही बात पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात बाके बिहारी का राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया और अब मेरी जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है और अब मैं जीकर करूँगा भी क्या। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है और बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। तो कहा जाता है कि निधिवन की सारी लताएं गोपियां हैं और एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं। जब रात में निधिवन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रासलीला करती हैं तो वहाँ की लताएं गोपियां बन जाती हैं और फिर रासलीला आरंभ होती है। इस रासलीला को कोई नहीं देख सकता। दिन भर में हजारों बंदर, पक्षी, जीव जंतु निधिवन में रहते हैं, पर जैसे ही शाम होती है सब जीव जंतु बंदर अपने आप
निधिवन से बाहर चले जाते हैं। एक परिंदा भी वहाँ पर नहीं रुकता, यहाँ तक कि जमीन के अंदर के जीव, चींटी आदि भी जमीन के अंदर चले जाते हैं। रासलीला को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि रासलीला इस लौकिक जगत की लीला नहीं है। रास तो अलौकिक जगत की परम दिव्याति यानी कि दिव्य लीला है। कोई साधारण व्यक्ति या जीव अपनी आँखों से देख ही नहीं सकता। जो बड़े बड़े संत हैं, उन्हें निधिवन से राधा रानी जी और गोपियों के नुपुर की ध्वनि उन्होंने सुनी है। जब रास करते करते राधा रानी जी थक जाती हैं, तो बिहारी जी उनके चरण दबाते हैं और रात्रि में शयन करते हैं। आज भी निधिवन में शयन कक्ष है, जहाँ पुजारी जी जल का पात्र, पान, फूल और प्रसाद रखते हैं, और जब सुबह पट खोलते हैं तो आज भी जल पीला मिलता है, पान चबाया हुआ मिलता है और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। तो वृंदावन धाम या बरसाना कोई घूमने फिरने या पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। ये आपके इष्ट की जन्मभूमि, लीला भूमि व तपोभूमि है। और सबसे खास बात यह है कि प्रेम भूमि है ये। जब भी जाओ इसको तपोभूमि समझकर मानसिक व शारीरिक तप किया करो। शरीर से सेवा व वाणी से राधा नाम गाया जाए, तब ही धाम में आना सार्थक है। एक अद्भुत मस्ती, ताकत व आनंद लेकर वापस जाया करो। आपकी धाम निष्ठा में ही वृद्धि हो। तो धर्म निष्ठा में वृद्धि ऐसे ही होती है, जैसे कि निधिवन में आपको शायद इसका रहस्य पता है कि नहीं पता है, लेकिन सच बात है, हम भी गए हैं वहाँ पर। तो निधिवन को जैसे ही शाम होने लगती है तो वहाँ पर पूरा खाली करा दिया जाता है। और आज भी वहाँ के जो संत हैं वो बताते हैं कि आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी वहाँ पर रासलीला करने आते हैं। तो ये भगवान को सच बात है कि लौकिक आंखें, जो कि हमारी संसारिक आंखें हैं, इससे जो इंसान, जैसे कि उस व्यक्ति ने देखा तो वो पागल हो गया, किस तरह से उसकी मृत्यु हुई और उसने कहा कि मैं अब इस लौकिक संसार को क्या देखूं जब मुझे वो अलौकिक मिल गया है। तो सच बात है कि निधिवन में आज भी राधा रानी रास करती हैं कृष्ण कन्हैया जी के साथ में। अगर आप वृंदावन गए हैं, आपने निधिवन देखा है, तो सच बात आप देख कर आइए कि वहाँ की जो लताएं हैं पेड़ों की, वो कैसी एकदम अद्भुत हैं। वैसा पेड़ आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये रहस्य जानकर आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं वृंदावन के बारे में आप क्या जानते हैं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।